हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों। जस्ट अ सेकेंड। जी, तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल पर रीडिंग लेने के लिए, प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। जस्ट अ सेकेंड। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, क्योंकि मेरे साथ मेरी बिल्लियाँ आ जाती हैं और फिर वो जब रीडिंग स्टार्ट करो तब वो इस पर जंप करके बैठ जाती हैं, फिर वो जाती नहीं है, तो वो फिर मेरी इस वजह से थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। चलिए जी, अब मैंने उनको कर दिया है रिलीज़। नाउ दे आर फ्री। लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। तमाम डिटेल्स आई थिंक मैं इंट्रो में कर चुकी हूँ। तो देखते हैं कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है। पहले हम पर्सनालिटी ट्रेट्स और कुछ साइंस देखेंगे, उसके बाद फिर हम टैरो से कंफर्म करेंगे और फिर रीजंस भी देखेंगे। हु इज़ मिसिंग यू। सबसे पहले हु इज़ मिसिंग यू। हु इज़ मिसिंग यू, कौन है जो आपको मिस कर रहा है। डिसेप्शन एंड एनवी नंबर 7। टेम्पटेशन, डेविल, ये बेसिकली डेविल कार्ड होता है नंबर 15। एंड हार्मनी। ओके, आपका कोई एक्स है, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपका मोर देन फ्रेंड रहा हो। आपके साथ उसके अफेयर वाली फीलिंग ना रही हो, लेकिन फ्रेंडशिप वाली बात भी नहीं रही। दोनों में से किसी एक ने थोड़ा सा कन्फेशन अपना ब्रॉडन किया होगा। और नंबर 6 है, बेसिकली रेगुलर डेक में लवर्स का कार्ड होता है। और जो पर्सन आपको मिस कर रहा है, इसकी अभी एक एक्टिविटी ये नज़र आ रही है कि ये अपने आप को किसी फेक आईडी में ढालेगा। क्योंकि एक तो इसको इससे ना ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही कि आप के साथ इसका डिसेप्टिव रिलेशन हो गया, यानी कि धोखे में रह गए आप दोनों। तो ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं जो आपको आपकी लाइफ में इससे जो होता है ना कि हो सकता था हमारे दरमियान कुछ, तो इसको लगता है कि ये जो धोखा मेरी ज़िंदगी में हुआ है ये अब मुझे किसी तरीके से इसको कवर करना है। हो सकता है बहुत सारे लोग आप लोगों के रिश्ते के बारे में जानते हों और जानने के बाद जो है वो उनको उसको टॉन्ट करते हों। तो अभी फ़िलहाल ऐसा है कि एक पर्सन को ऑब्सेसिव चीज़ें फील हो रही हैं, यानी ये अपनी थिंकिंग और अपनी फीलिंग्स के अगेंस्ट बिहेव कर रहा है। टेम्पटेशन यानी कि इसको बहुत ज़्यादा आपकी अर्ज हो रही है और आपको कहीं ना कहीं ये क्लिक हो भी रहा होगा, आपको ख़ुद भी क्लिक हो रहा होगा कि आपको कोई मिस कर रहा है। यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर पर्सन अ लॉट। आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे और ये यहाँ पर नज़र भी आ रहा है कि कौन आपको मिस कर रहा है। ये पर्सन शुरू में आपके सामने ऐसा भी प्रिटेंड करता था कि जैसे मैं इसको चीट कर लूँगा या मैं इसको डिसीट कर लूँगा या मैं इसको बाईपास कर जाऊँगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इसको ये भी नहीं डाइजेस्ट होता कि आप किसी और के साथ हैं, बिकॉज एनवी साथ में है, एक जेलसी साथ में है। तो अपने आप को ये शो करना कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरे साथ हो या किसी और के साथ हो, अगर हमारे साथ मामला नहीं जम रहा तो तुम किसी और के साथ भी हो सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो सकता है पहले ऐसा हुआ भी हो। लेकिन अभी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ये महसूस हो रहा है, बहुत अर्ज आपकी फ़ील हो रही है, इसीलिए पर्सन मुस्तकिल आपको प्रेजेंस का इसको ज़्यादा वो फील हो रहा है। ये आपके टच को और आपकी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और यहाँ तक अगर देखा जाए तो पता नहीं, आप किसी फ़ेक आईडी से किसी से बात कर, आप किसी फ़ेक आईडी
या किसी अननोन पर्सन से जिसको आप ऑनलाइन मिले हैं, अगर आप उससे बात कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बिकॉज क्यों मैं ये बात कह रही हूँ कि इस पर्सन की नज़रें हैं और इसके ऊपर एक मास्क है, ठीक है। तो इस बात का ये बहुत बड़ा साइन होता है कि ये पर्सन आपके साथ वही है जो एक्चुअली ये पर्सन है, और या तो आप ये कर रहे हैं या ये कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ इस वजह से भी है कि चेक करना चाह रहा हो ताकि आपके ऊपर नज़र रख सके, आपको स्टॉक कर सके। बिकॉज जिस लेवल की इसके माइंड में तो ये होता है कि मैं उसी से बात कर रहा हूँ जो मेरा पर्सन था, लेकिन आपको तो नहीं पता होगा ना। तो ये एक बात है, हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन मास्क यहाँ पे चढ़ा हुआ है, इसलिए मैं जो हूँ ये बात बोल रही हूँ। हो सकता है ये एक ऐसा पर्सन भी हो जिसने जब आपके साथ रिलेशनशिप दोस्ती का, मोर देन दोस्ती का स्टार्ट किया हो, तो उस वक्त इसने अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई हुई हो, बहुत सारी फेक चीज़ें, या ऐसा आपको इम्प्रेशन दिया हो कि इट्स ऑल ओके, इफ़ यू आर नॉट टुगेदर इट्स ऑल ओके। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके ऊपर नज़र बहुत क्लोजली रखता था, और उसने ये इस दौरान देखा है कि कहीं ना कहीं इसको आप ही से प्लेजर मिलता था, इसको आप ही से आपके साथ या आपकी कंपनी में ही मज़ा आता, तो थिंग्स लाइक दैट यू नो। तो डेफिनेटली कोई आपका पुराना दोस्त है, कोई आपका पुराना पर्सन है जिसके साथ आपके अच्छे टर्म्स रहे हैं और अच्छी दोस्ती रही है, दोस्ती में मोहब्बत भी थी, दोस्ती में दोनों में से कोई एक अपना इंटरेस्ट मोर देन अ फ्रेंड शो करता था, और एक जो है वो बस उसको एंजॉय करता था, लेकिन कन्फर्मेशन या कन्फेशन नहीं देता था कि आई अग्री और या मैं सरेंडर करता हूँ तुम्हारे कन्फेशन पे। बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोग ब्रेकअप्स के बाद अपने अपने रिलेशनशिप को बेयर कर चुके हों, फिर मिले हों, बट समबडी फ्रॉम द पास्ट, ठीक है। मूविंग ऑन, देख लीजिए जब आप लोग मूव ऑन कर गए, आगे बढ़ चुके, तब की ये बात है। स्टैंड योर ग्राउंड। ये पर्सन लव बिगिंस, ये दोबारा आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, ये मैं आपको बता दूं। ये दोबारा से बहुत अनकंडीशनल आपके लिए फीलिंग रख रहा है पर्सन, इसलिए ही आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। मैंने कहा था ना ये अगेंस्ट जा रहा है अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस पे, रिबेल कर रहा होगा कि नहीं नहीं मुझे नहीं आ रही है याद, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिस पॉइंट पर आप दोनों के दरमियान आप लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में कैरी ऑन करने लगे, मूव ऑन कर लिया आप लोग, इसने भी मूव ऑन किया है, वक्त बहुत बदला भी है, इसके साथ भी बदला है, और आज तक ये अपनी उस बात पे कायम है, बिकॉज स्टैंड योर ग्राउंड है। लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज हर कार्ड के नीचे आप देखें उसी का एक्सटेंशन आ रहा है, ये अपनी उस अना को लेकर, अपने उस फैसले को लेकर आज भी अपनी बात पर कायम है कि नहीं यही विक्टोरियस बात है और यही होगी और यही होनी चाहिए। और इसका अपना ही ख़ुद का मूव ऑन कर लेना जो है ना वो इसके लिए डिफ़िकल्ट रहा है। इसने शायद उस वक्त भी कहा होगा कि तुम भी मूव ऑन करो, मैं भी मूव ऑन करूं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्टेड रहा है, और आजकल तो इसको बड़ी तगड़े तरीके से आपकी याद आ रही है। क्राउन चाक्रा, पता है इसको इसके मतलब कहीं ना कहीं अब जाकर किसके तमाम लताइफ, जिसको चाक्रास को, जिनको हमारी ज़बान में लताइफ कहते हैं, कि अगर वो तमाम चीज़ें जो हैं वो स्टेबल हो गई हैं तो इसको बहुत स्ट्रांगली ये बात हिट कर रही होगी कि आप इसका राइट पर्सन थे, और ये पेशेंस के साथ बहुत तगड़ी तरीके से प्लानिंग कर रहा है, बिकॉज इसको आपको अपनी डेस्टिनी में लेकर आना है। कहीं ना कहीं ये पर्सन ये ज़रूर जानता है कि आप सेंस कर लेंगे, आपके साथ इसका सोल कनेक्शन इस तरह का है, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जब कभी भी ये पर्सन आपके बारे में डेस्परेटली सोचता है, 777 777 बल्कि 4 times 7 आ गया है, स्पिरिचुअल और सोल कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस पर्सन को बहुत कॉन्फिडेंस है कि जब मैं इसके बारे में सोचूंगा या सोचूंगी तो इसको पता चल जाएगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त बिल्कुल दोनों टेलीपैथिकली एक पेस पर हैं। तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। बॉटम ऑफ द डेक में मेमोरीज ऑफ लव है, तो ये भी बहुत खूबसूरत बात है। आप दोनों के दरमियान की जितने भी अच्छे मोमेंट्स आप लोगों ने गुजारे हैं वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेट्स सी द रीजंस। हु इज़ मिसिंग यू, और मुझे साइंस और मैसेजेस दीजिए प्लीज़। हु इज़ मिसिंग यू, who is missing you।
टेक ऑफ योर मास्क। ओ माय गॉड, इसका मतलब आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी अपनी फीलिंग्स को हाइड करके एक दूसरे को स्टॉक करते हैं। आप दोनों ही किसी न किसी फोरम पर किसी डिफरेंट आईडी से शायद एक दूसरे से बात कर रहे हैं और नहीं पता है आप दोनों को, या तो पता है। इस पर्सन को लगता है आप डिसेप्टिव हैं, इस आपको लगता है कि ये डिसेप्टिव है, लेकिन इतना क्लियर आंसर कभी भी नहीं आता। तो इल्ज़ामात की फॉर्म में एक दूसरे से शिकवा करने की फॉर्म में आप दोनों के पास वजूहात और बातें एक ही हैं, और इस पर्सन ने, ये पर्सन दोबारा से प्लान कर रहा है, प्लस आप भी प्लान कर रहे हैं कि मैं कोई आईडी क्रिएट करूं और उस आईडी से मैं इसको ट्रैक करने की कोशिश करूं कि इसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, ताकि किसी न किसी तरीके से तो मेरी जो याद आने वाली जो फीलिंग है वो किसी तरीके से कवर हो। लेट्स सी मोर। विक्टिम कॉन्शियसनेस, ये अपने आप को तसल्ली दे रहा है इंसान कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और मेरे साथ तो ज़्यादती हुई है, मैंने तो एडमिट कर लिया था, मैंने तो कन्फेस कर लिया था, मैंने तो कभी अंडररेटेड फ्रेंडशिप नहीं रखी, मैंने तो मोर देन अ फ्रेंडशिप रखी, मैंने तो इंटरेस्ट भी शो किया। और हमेशा से यही होता आया है कि उसके पास हमेशा एक ऑप्शन या कोई रीज़न रहती है। मतलब जब ये कभी आपको मिस करते हैं तो इनकी विक्टिम मेंटालिटी जो है ना, अपने आप को मासूम इनोसेंट डिक्लेयर करना, इनकी ये मेंटालिटी होती है। और कहीं ना कहीं अगर ये फ्रेंड सर्कल में इनसे लोग पूछते होंगे भाई तुम अब तक इस यहीं पे अटके हो, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया या पहुँच गई, तुम अब तक, तो ये वहाँ पर अपने आप को प्रूव करते रहते होंगे, बार बार एक ही बात नरेट करते होंगे, ये हुआ था, ये हुआ था, नहीं उसने ये किया था। मतलब ये भी एक काइंड ऑफ अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन है कि जब आप नहीं निकल पाते अपने पास्ट ट्रॉमा से, आप नहीं अपने, आपके जो चाक्रास में से कोई एक चीज़, एक लताइफ, एक लुत्फ जो है आपका नहीं कंप्लीट होता, तो फिर वो हील्ड नहीं होता, तो फिर आप जो है ना वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस कर रहे होते हैं। हाउ टीचेबल यू आर। आपका काम शायद ऐसा होगा कि आप पब्लिक फोरम पर होते होंगे, आपको इजीली सोशल मीडिया पर ट्रैक किया जा सकता है और आप कुछ सिखाते हैं, यहाँ तो वायलिन रखा हुआ है, या आपका कोई टिकटॉक का चैनल होगा, या आप अपलोड करते होंगे, म्यूज़िक रील्स बनाते होंगे और पिक्चर्स कैप्चर करते होंगे। मतलब आपसे सीखा जा सकता है। इन्होंने भी कुछ ना कुछ आपसे सीखा ज़रूर है, आपकी पर्सनैलिटी से, जिसकी वजह से इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा शिद्दत से आती है। मे बी आपको बहुत, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, इंस्पायर करते हो। अनलीश योर क्रिएटिविटी। ये आप ही की तरह का कोई सिमिलर काम स्टार्ट करेंगे और उस काम को स्टार्ट करने में आपका और इनका एक म्यूचुअल इंटरेक्शन डेवलप हो सकता है। तो उसमें बस इनको ये एक्सप्लोर करना है कि ये सिमिलरली आप जैसा काम करने में कामयाब हो सकते हैं या नहीं, ताकि एक बहाना बन जाए और फिर एक इत्तेफाक का नाम चला जाए कि अरे तुम भी यहाँ, ओ तुम भी यहाँ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ जो है वो लग रही है। बट मेरे ख्याल में प्रोकास्टिनेशन, समथिंग ऑन डिले, ये चीज़ जो है वो इमीडिएटली करने में डिले है। शायद पहले भी आपकी तरफ से बहुत डिले होता था और अभी भी इनकी तरफ से भी डिले है। अभी भी आपको शायद आपको हिंट्स और क्लूज़ मिलते होंगे, लेकिन वही वाली बात है, जब इंसान ये सोचता है कि मेरे और इसके दरमियान इससे ज़्यादा कुछ था ही नहीं, तो फिर इंसान उस जहन में प्रोसेस नहीं करता, उस कॉन्टेक्स्ट में प्रोसेस नहीं करता उसका दिमाग। ये जो पर्सन आपको मिस कर रहा है, इसकी एडमायरेशन जो है, यानी कि लाइकिंग आप समझ लीजिए कि उसकी इंस्पिरेशन से ज़्यादा है। आप इंस्पायर भी करते हैं और आपको ये पसंद भी करता है, तो इसकी फीलिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से ये आपको मिस कर रहा है। क्योंकि कितना कितना स्ट्रेच कर लेता है आदमी, 1 से 2 महीना ना बात करने में, 3 महीना, लेकिन वो जो 3 महीने की उलझन होती है अपनी अना के अगेंस्ट जाकर अपने आप को खींचना कि नहीं भाई नहीं, हमारा उसकी, मेरी और उसकी नहीं पटती, मेरी और उसकी नहीं जमती, हमें नहीं बात करनी है। और फिर एक मोमेंट आ जाता है जब इंसान फिर सोचता है कि नहीं यार, नहीं रहा जा सकता, ठीक है ना। तो ये इस पर्सन की कैफियत है।
अब हम लिटरली टैरो से देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि हु इज़ मिसिंग यू और फिर वाई ही और शी इज़ मिसिंग। ठीक है, लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। आज पता नहीं मैसेज ऑफ द डे में क्या हुआ, मुझे इतने सारे लोगों ने, मैं थोड़ा लेट हो गई मैसेज ऑफ द डे अपलोड करने में। अपलोड तो हो गया था, मैं उसको पब्लिश नहीं कर सकी, और उसके बाद धड़ाधड़ इतने प्राइवेट मैसेजेस आए। पता नहीं, मुझे तो आज अभी नहीं याद कि मैंने मैसेज ऑफ द डे में आज क्या अपलोड, क्या एनर्जी आई है, बट फ्राइडे था और थोड़ा लेट हो गया, और जब जैसे ही वो पब्लिश हुआ तो वेल अच्छी बात है, उसमें जो कुछ भी आया। हाँ, उसमें डेविल कार्ड आया था, ओवरऑल एनर्जी नेगेटिव एनर्जी थी, और यहाँ पे भी आज डेविल कार्ड आया है, राइट। चलिए, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। हु इज़ मिसिंग यू? टावर मोमेंट, स्कॉर्पियो, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द एम्परर। यस, ये एक ऐसा ही पर्सन है जिससे आपके मामलात स्टॉप हुए हैं, आप दोनों के दरमियान बातचीत नहीं है, और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत क्लियर मैसेज दे रही है कि अना बीच में नहीं आनी चाहिए, ईगो नहीं आनी चाहिए है, और मे बी ये पर्सन आपको किसी के थ्रू कांटेक्ट करे और कोई अपनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाए, ताकि आप, अगर आप ज़िद में हैं तो आप बैरियर तोड़ें, और अगर ये ज़िद में हैं तो बहाना बन जाए और आप इसको कांटेक्ट कर लें। विद द टावर मोमेंट जो आपको याद कर रहा है, उसके साथ आपकी बातचीत नहीं चल रही, ये तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। प्लस इस खामोशी के बाद जो पर्सन आपको मिस कर रहा है ना, ये अपनी ज़िंदगी को एक अथॉरिटेटिव फिगर की तौर पे लीड नहीं कर पा रहा। हो सकता है बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो, बॉस हो सकता है, सीईओ हो सकता है, और हेड ऑफ द फैमिली हो सकता है, यानी अपनी लाइफ में ये जहाँ पर भी जिस भी तरह से है, ये उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं लाइफ को लीड कर पा रहा, और ये चीज़ इसको अंदाज़ा हो रही है कि कहाँ पर कुछ मिसिंग है, और वो मिसिंग आपके साथ का कनेक्शन है। तो इस खामोशी के बाद, इस लड़ाई के बाद, इस सन्नाटे के बाद जो आप दोनों के दरमियान है, इसमें इसको काफ़ी हद तक कोई एक ऐसी ज़िंदगी ने कोई ऐसे मोड़ दिखाया है जिसमें इसको अंदाज़ा हुआ है कि यार कौन वेल विशर्स होते हैं और कौन नॉन वेल विशर्स होते हैं, और ये पर्सन एक अपनी झूठी अनग में पीछे छुप रहा है, लेकिन इसके हालात मामला थोड़े से डिफरेंट हैं। ठीक है, तो कौन है जो आपको मिस कर रहा है? एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वाटर साइन या फिर फायर साइन। लेट्स सी कि क्यों ये आपको मिस कर रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशन इसका, ओ जी जाओ दे चिड़ियो ते, ओ किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द मून। मैं रिपीट करूं तो अजीबी सी बात हो जाएगी कि टाइम लगेगा, जैसे स्ट्रेच कर रही हूँ। मैं आपको इजीली बताती हूँ कि एक तो ये टेम्पटेशन, फिज़िकल इंटीमेसी, बहुत ज़्यादा रोमांटिक अराउज होना, रोमांटिकली अराउज होना, और उस इमेजिनेशन में जज्बात का चढ़ाव उताव बहुत ज़्यादा। ये पर्सन बहुत अपनी मर्ज़ी से इन आउट करता है आपकी लाइफ में, और अभी तो बिल्कुल भी गायब है क्योंकि टावर मोमेंट आया हुआ है। प्लस इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं, इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि जब खुद तो कांटेक्ट कर लिया, अब आपने कांटेक्ट किया, गायब। फिर आपको चिढ़ होती होगी कि भाई क्या ज़रूरत थी फिर कांटेक्ट करने की, जब बात ही नहीं करनी तो क्या ज़रूरत है कांटेक्ट करने की। तो क्यों ये आपको मिस कर रहा है? क्योंकि जब आप रिप्लाई करते हैं तो इनको याद आता है, ओ भाई मेरी तो कट्टी हुई थी, मैं क्यों रिप्लाई करूं। कुछ ऐसी लॉजिक्स हैं जो शायद ये खुद ही समझ सकते हैं, बट आई डोंट ब्लेम देम बिकॉज दे आर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ। ठीक है, तो क्यों याद कर रहे हैं? एक तो ये कि अपनी अना की तस्कीन, झूठी अना को तस्कीन देना, और ही और शी इज़ वेरी डाउन, इनसिक्योर। इसको आपसे ये इसको समझ लीजिए कि इसको ये एडमिट करना है, या ये पर्सन एडमिट कर रहा है कि मेरी असल खुशी
इसी के साथ है या इसी के साथ थी, मुझे मज़ा आता था, एंजॉय करता था मैं, मुझे मेरा टाइम किल होता था, मेरे साथ कोई डिमांड्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मैंने मोर देन फ्रेंड रखा, उसने मोर देन फ्रेंड नहीं रखा, बट बहुत अच्छा टाइम था. सो दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, दीज आर द रीजंस. कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.